नमस्कार दोस्तों, सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हमारे इस वाहन में एक महान शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है किंग डेविड, राजा दाऊद के नाम से जिन्हें जाना जाता है। और आज हम उनसे एक खास बातचीत करेंगे आराधना के विषय में। हाउ वी शुड वर्शिप द लॉर्ड, हमें किस तरह से परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। और आइए हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं तालियों के साथ राजा दाऊद का। बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं सर। हम तहे दिल से आपका अभिनंदन, धन्यवाद। हम धन्यवाद प्रकट करते हैं। मेरे प्रिय राजा दाऊद जो कि हमारे बीच में है, मौजूद है, उन्होंने बाइबल के भजन संहिता के कई भजनों को लिखा। प्रभु के महान आराधक जिन्हें कहा जाता है बाइबल के अनुसार, और प्रभु के महान दास भी हैं। एक योद्धा के रूप में इन्होंने कई युद्धों को लड़ा। और उस समय जब ये राजा भी नहीं थे, इनके पास युद्ध का कोई भी अनुभव नहीं था, उस समय इन्होंने उस विशालकाय, उस दानव को, गोलायत को इन्होंने मार गिराया। तो आइए हम इन सब बातों पर इनसे चर्चा करेंगे। और आज का हमारा जो विषय रहेगा वो है आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए। जी हाँ मेरे प्रिय, हाउ शुड वी वर्शिप द लॉर्ड। तो मैं आपसे सर्वप्रथम एक प्रश्न करना चाहूँगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्शिप। आराधना का अर्थ क्या है? देखिए, आराधना का सर्वप्रथम अर्थ है किसी की तारीफ करना, किसी की वंदना करना, किसी को सराहना, किसी के नाम की महिमा, उसके नाम को ऊंचा करना। हमारे उठने बैठने, चलने फिरने से लेकर सारी बातों में हमें परमेश्वर के नाम की आराधना करनी चाहिए। मैं भी एक वर्शिपर हूँ, वर्शिप लीड करता हूँ, आराधना का संचालन करता हूँ प्रभु के भवन में। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात। तो इस प्रकार से हमें किसकी आराधना करनी चाहिए और क्यों उसी की आराधना करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें इसका अर्थ समझना होगा कि हमें वर्शिप, आराधना किसके लिए करनी चाहिए, या फिर हम किसके लिए आराधना कर रहे हैं। क्या किसी व्यक्ति विशेष के लिए, या फिर उस परमेश्वर के लिए, उस जीवित परमेश्वर के लिए जिसने हमें बनाया है। जी बिल्कुल सर, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें बचाया, जिसने हमारी सृष्टि की, हमारी रचना की, हमें सिर्फ उसी की उपासना करनी चाहिए, उसी के नाम की बड़ाई करनी चाहिए। सर, एक व्यक्तिगत प्रश्न आपसे मैं इस समय करना चाहूँगा। जी हाँ, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। गोलायत के समय जब सबने उससे युद्ध करने के लिए मना कर दिया, लेकिन जब आपने जिम्मेदारी को लिया तो आपको क्या उस समय भय नहीं लगा? उस बात का डर नहीं लगा कि मेरे सामने कौन है और किस तरह से मैं इससे युद्ध कर सकता हूँ, जबकि मेरे पास तो कोई युद्ध का अनुभव ही नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने ये बात जो है सबसे पहले राजा शाऊल को बताई थी कि मैं किस प्रकार से अपने भेड़ों की रक्षा उन भालुओं से और उन शेरों से और अन्य जंगली जानवरों से करता था। तो फिर डर किस बात का? उस गोलायत ने परमेश्वर की जीवित प्रजा को ललकारा था, और जो परमेश्वर की जीवित प्रजा को ललकारेगा वो सामान्य रूप से परमेश्वर को ही ललकार रहा है। तो उस समय मेरा साहस और भी बढ़ गया परमेश्वर के नाम से लड़ने के लिए। जी हाँ मेरे प्रिय, इसी तरह हमें भी अपने जीवन में गोलायत रूपी समस्याओं पर जय पानी है। और ये कैसे हो सकता है? वर्शिप, आराधना के द्वारा। तो सर, इस समय मैं एक बात पूछना चाहता था कि क्या वर्शिप करने से, आराधना करने से चंगाई प्राप्त होती है? देखिए, एक सच्ची आराधना करने वाला, एक सच्चा आराधक जिन्हें परमेश्वर आज के समय पर ढूंढता है, परमेश्वर का वचन भी हमें यही बताता है कि पिता जो है वो सच्चे आराधकों को ही ढूंढ रहा है। तो जब भी कोई सच्ची आराधना करता है, चंगाई, शिफा, जो परमेश्वर यहोवा है, उसे यहोवा राफा भी बोला जाता है, वो उनको चंगाई प्रदान करता है जो उसकी सच्ची आराधना करते हैं। राजा शाऊल में जब दुष्ट आत्मा प्रवेश कर जाती थी, लेकिन जब आराधना का समय होता था, जब
हम आराधना किया करते थे, तो उन सब गलत बातों को, सारी दुष्ट आत्माएं, वो दुष्ट आत्मा निकल के भाग जाती थी। सर, आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। वर्तमान कलीसिया को किस प्रकार से आराधना करनी चाहिए आपके अनुभव से, और जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें बताता है किस प्रकार से हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए? आजकल की कलीसिया में जवान, बुजुर्ग और बच्चों को या सभी लोगों को किस तरह से परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए? देखिए, इस समय और आज के वर्तमान समय में कि अगर हम लोग बात करें, तो अगर हमें आराधना करनी है तो सबसे पहले अपने मनों को पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता करके बलिदान चढ़ाना होगा। सबसे पहले अपने मन को पवित्र, साफ कर रखना होगा। सारे पापों से हमें दूर रहना होगा। किसी भी प्रकार का संदेह, किसी प्रकार का शक हमारे जीवन में, हमारे दिल में नहीं होना चाहिए परमेश्वर के प्रति, और किसी के भी प्रति हमारे मन में द्वेष, जलन या शत्रुता नहीं होनी। परमेश्वर का वचन बताता है कि पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और सिर्फ चर्च में गिटार, कीबोर्ड, ड्रम, खंजरी यही बजाते हुए नहीं, लेकिन इसके द्वारा या फिर हमारे पास कुछ ना भी हो तब भी हमें परमेश्वर के नाम की आराधना करनी है। चर्च के अंदर, चर्च के बाहर, अपने घर में, उठते बैठते, चलते फिरते, हमारी लाइफस्टाइल से, हमारे जीवन शैली से हमें परमेश्वर के नाम को धन्य कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे इस वाहन में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। और हमने कई बातें आपसे सीखी हैं, हमारे दर्शकों ने भी कई बातें आपसे सीखी हैं। उस प्रभु की आराधना कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार से हमें परमेश्वर के वर्शिप करनी है आने वाले समय में। तो मेरे प्रियो, हमने जाना होगा कि किस तरह से हमारी जीवन शैली, हमारे चाल चलन में परमेश्वर की आराधना का अर्थ क्या है और किस तरह से हमें परमेश्वर की आराधना का संचालन करना है। हाउ वी शुड वर्शिप द गॉड। और मैं आशा करता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें आपने इस सेशन के माध्यम से सीखी होगी। हम लोग फिर मिलेंगे, इसी तरह से बढ़ते रहिए, चलते रहिए परमेश्वर में, ग्रो करते जाइए, उसके नाम का धन्यवाद करते रहिए हर समय। हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।